हेलो फ्रेंड्स, अक्सर स्पोकन इंग्लिश बोलने वाला शुड और मोस्ट का यूज करते हैं। तो इसको पहचानने का क्या नियम है फ्रेंड्स, चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं शुड और मोस्ट। तो शुड का भी अर्थ होता है, अगर हिंदी में देखा जाए तो चाहिए, और मोस्ट का भी अर्थ होता है चाहिए। अब हमको कंफ्यूजन सा हो जाता है कि शुड का प्रयोग कहाँ करेंगे और मोस्ट का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको पहचानने का जो नियम है इसको आप जान जाइए। इसको जानने से ही आप कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो क्या है ये पहचानने का नियम, इसको हम पढ़ के बताते हैं। जिस हिंदी वाक्य में मुझे जाना चाहिए, उसे लगना चाहिए, हमें जवाब चाहिए इत्यादि रहे तो शुड का प्रयोग होगा। अर्थात फ्रेंड्स ये आएगा कि अंत में चाहिए तो होगा, लेकिन क्या कहते हैं आपका क्या नेसेसरी नहीं है, उतना नेसेसरी नहीं रहेगा। मतलब चाहिए, जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, अगर वो पढ़ेगा तो भी ठीक है और नहीं पढ़ेगा तो भी ठीक है, क्योंकि उतना उसको नेसेसरी नहीं है उस बात पे। लेकिन जिसमें नेसेसरी हो जाता है फ्रेंड्स, जिसमें जरूरी हो जाता है, जैसे क्या कहते हैं रोगी को दवा देना चाहिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नहीं तो मर भी सकता है, तो ऐसी स्थिति में मोस्ट हो जाता है। और अगर सिंपल सा रहे, साधारण सा रहे, जैसे उसे जवाब देना चाहिए, वो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इम्पोर्टेंट मोस्ट हो जाता है, जैसे क्या कहते हैं पेशेंट यानी रोगी को दवा देना ही चाहिए, नहीं तो वो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में फ्रेंड्स मेरा आपका मोस्ट होगा, और नहीं तो आपका शुड का प्रयोग होगा। तो इस वाक्य में हमको उतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है कि जिसे उसे जवाब देना चाहिए, दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, कोई उतना नेसेसरी नहीं है। जिसे उसे जाना चाहिए वो जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। जैसे राम को पढ़ना चाहिए, राम पढ़ भी सकता है, नहीं भी पढ़ सकता है। तो ऐसे वाक्य में क्या हो जाएगा, जिसे उसे जाना चाहिए ही शुड गो, राम को पढ़ना चाहिए, राम शुड रीड। अब ऐसे इसमें से देखते हैं जो मोस्ट का यूज होता है फ्रेंड्स। तो इसका पहचानने के क्या नियम है, तो जिस हिंदी वाक्य में अवश्य हो, अवश्य देखिए इसमें से नेसेसरी है, नेसेसरी नीड जरूरी है, आपका जोरदार है, इसमें से बल लगता है, देखिए। तो ऐसे वाक्य में क्या करेंगे, हम मोस्ट का प्रयोग करेंगे। तो जोरदार के लिए मोस्ट हो जाएगा, अवश्य के लिए मोस्ट हो जाएगा, और जरूरी के लिए मोस्ट हो जाएगा। और मोस्ट जोरदार के लिए आपका किया जाता है। और इसमें से नोट्स में है क्या फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिए थोड़ा। मोस्ट के लिए जैसे शिष्टाचार, शिष्टाचार मतलब आदर हो, स्वभाव हो, सभ्य हो, कर्म हो, धर्म हो, आज्ञा हो, के लिए भी मोस्ट का प्रयोग होता है। जैसे मुझे माता पिता का आज्ञा मानना चाहिए, तो ऐसे वाक्यों में भी आपका मोस्ट का प्रयोग होगा। जैसे मुझे अवश्य जाना चाहिए, आई मोस्ट गो, मुझे अवश्य जाना चाहिए, यहाँ अवश्य लग गया फ्रेंड्स, इसलिए क्योंकि जरूरी हो गया, नीड हो गया, यानी जाना उसे चाहिए, चाहे इधर का उधर हो जाए, लेकिन इसको अवश्य हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में हम मोस्ट का प्रयोग करेंगे। आशा करते हैं कि फ्रेंड्स आपको शुड और मोस्ट में अंतर समझ में आ गया होगा। शुड का प्रयोग कहाँ करेंगे और मोस्ट का प्रयोग कहाँ करेंगे, इस वीडियो में मैंने आप लोग को बताया। आशा करते हैं फ्रेंड्स कि मोस्ट और शुड का यूज आप लोग सही से अब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।